हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IACS प्लेटफॉर्म। आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट एससीओ फॉर सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप जानते हो कि सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इंडिया भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट की समिट होने जा रही है 2024 की। किस देश, कौन सा देश इसको होस्ट करेगा? तो वो करेगा पाकिस्तान, इसको होस्ट करेगा और ये मीटिंग होगी 15 to 16 अक्टूबर। अब क्वेश्चन बनता है कि मोदी साहब को इनवाइट किया है, हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है, तो मोदी साहब को भी इनवाइट किया है इस मीटिंग में पाकिस्तान आने के लिए। जब हमारी क्रिकेट टीम ही नहीं जा रही तो PM साहब कहे चले जाएंगे, बट एससीओ की मीटिंग को अटेंड करना जरूरी है। तो हमारी इंडिया ने डिसाइड किया है कि हमारे एक्स्ट्रा अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर साहब पाकिस्तान जाएंगे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए इंस्टेड ऑफ नरेंद्र मोदी। क्लियर? देखो दोस्तों, अब क्या है, पहली बार 9 ईयर में बाद कोई हमारे यहां से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पाकिस्तान जा रहा है। 9 ईयर पहले कौन गया था? सुषमा स्वराज जब ये एक्स्ट्रा अफेयर मिनिस्टर थी, लेट सुषमा स्वराज जब ये एक्स्ट्रा अफेयर मिनिस्टर थी, ये गई थी पाकिस्तान। अब जा रहे S जयशंकर साहब पाकिस्तान जाएंगे। 15-16 अक्टूबर को मीटिंग होनी है सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो याद रखना 2024 की मीटिंग कहां पर होना है? पाकिस्तान में। और आपको सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में एडिटोरियल में जाइए। वहां मैंने आपको एक इंडिविजुअल वीडियो बना के रखा है जो कि पूरा बताएगा आपको सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट गवर्नमेंट रोल आउट को डिस्ट्रिक्ट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? देखो, आप देख पा रहे होंगे, ये है हेमंत बिस्वा शर्मा। अब ये कौन है? ये हैं आसाम के CM। कहाँ के CM है? आसाम के CM है हेमंत बिस्वा शर्मा। क्लियर? अब इन्होंने नया कंसेप्ट लाया है जिसको बोलते हैं को डिस्ट्रिक्ट। अब इन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर 21 को डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक और को डिस्ट्रिक्ट। तो अभी आसाम में 21 को डिस्ट्रिक्ट बने हैं जिसको हेड करेगा, हेडेड बाई असिस्टेंस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। क्लियर? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इसको हेड करेगा को डिस्ट्रिक्ट को। अब क्वेश्चन बनता है कि सर फ्यूचर में कितने बनने वाले हैं? तो अभी तो राइट नाउ 21 को डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। क्या ये स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, छोटे छोटे स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। क्लियर? अभी ये 21 बने हैं, आगे चलकर जितनी भी कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर बनेंगे पूरे को डिस्ट्रिक्ट और जिसको हेड करेगा कौन? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। अब क्वेश्चन बनता है कि ठीक है सर, आसाम ने ये इंप्लीमेंट किया है आसाम ने। अब क्वेश्चन बनता है सर इसका काम क्या होगा? काम और बता दीजिए, को डिस्ट्रिक्ट करेगा क्या? तो सबसे पहले क्या करेगा ये, इसके कई सारे काम होंगे। पहला होगा लैंड रेवेन्यू मैटर को रिजॉल्व करना। क्लियर? दूसरा काम होगा इसका डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एक्साइज पॉलिसी इशू।
क्लियर। थर्ड, इशूइंग राशन कार्ड इशू करना टू पुअर पीपल। फोर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट देना, कास्ट सर्टिफिकेट देना। नेक्स्ट वर्क होगा एंश्योर वेलफेयर टू पीपल को वेलफेयर देना, दैट इज ऑल्सो अ वर्क ऑफ द को डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखना, आसाम ने डिस्ट्रिक्ट के अंदर को डिस्ट्रिक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है और अभी राइट नाउ 21 को डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। और आफ्टर जब ये सक्सेस हो जाएगा को डिस्ट्रिक्ट कंसेप्ट, तो हर कंस्टिट्यूएंसी असेंबली में एक को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा जिसको हेड करेगा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। क्लियर। तो आसाम ने ये रोल आउट किया है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु हैज इनॉग्रेट थर्ड एडिशन ऑफ कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को किसने इनॉग्रेट किया है? तो दोस्तों ये तो आप देख पा रहे होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया है कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव। क्लियर। अब ये क्या है? तो देखो ये तो ठीक है, कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, और ये थर्ड एडिशन था। कौन सा था? थर्ड एडिशन। क्लियर। अब इसमें मोदी साहब ने बोला क्या है? सबसे पहले बात क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर बोला क्या है, क्या इंडिया की स्पेशलिटी बताई है। तो मैं आपको कुछ इंडिया की स्पेशलिटी बताता हूं। जैसे इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट एंड फोर्थ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। क्लियर। देन आफ्टर इंडिया इज अ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्लियर। तीसरा सबसे ज्यादा स्टार्टअप है। देन आफ्टर इंडिया एज अ वी कैन से सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चर। क्लियर। इंडिया इज अ सेकेंड, वी कैन से फर्स्ट, not first, it's a first largest two-wheeler and we can say tractor manufacturer। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव हुआ है, इसमें इंडिया की क्या क्या स्पेशलिटी बताई है। अब मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि इंडिया जो है वो इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दूसरा इन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर वी कैन से सबसे ज्यादा थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। क्या है? थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। देन आफ्टर इंडिया इज अ फोर्थ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर और कैपेसिटी, और इंडिया के पास फर्स्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ वी कैन से टू व्हीलर और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, प्रोड्यूसर। देन आफ्टर इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर। ये सारे पॉइंट है इंडिया की स्पेशलिटी। तो इंडिया कितनी ग्रोथ करते जा रहा है, हमें खुश होना चाहिए। और कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव कौन सा एडिशन था? थर्ड एडिशन था, जिसको इनॉग्रेट किया मोदी साहब ने। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हाउ मच ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया बाई एंड ऑफ सितंबर 27। देखो ये पूछ रहा है कि 27 सितंबर तक हमारा फॉरेक्स रिजर्व, जो फॉरेन रिजर्व है, वो कितना पहुंच गया था। तो वो पहुंच गया था दोस्तों 700 बिलियन डॉलर। देख रहे हो इंडिया कितना ग्रोथ करते जा रहा है। इंडिया का फॉरेन रिजर्व 700 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। क्लियर। और आने वाले समय में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, देखना आप कुछ टाइम बाद 1 ट्रिलियन डॉलर भी पहुंच जाएगा। क्लियर। तो वो जानने जब आएगा तब देखेंगे।
क्लियर। अभी तो आप जान लीजिए कि 27 सितंबर एंड तक हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन हो गया है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच डे इज ऑब्जर्व बताओ वर्ल्ड टीचर डे 2024। वर्ल्ड टीचर डे कब पड़ता है, किस दिन पड़ता है? क्लियर, तो वो पड़ता है 5 अक्टूबर को। कब पड़ता है? 5 अक्टूबर को। अब क्वेश्चन बनता है कि 5 अक्टूबर को ये पड़ता है, पर इसका थीम क्या थी? क्या है दोस्तों, इसकी थीम क्या थी? तो थीम याद कर लेते हैं अपन। थीम थी इसकी वैल्यूम, मीन्स वैल्यू देना टीचर की वॉइस को, टीचर टूवर्ड अ न्यू सोशल कॉन्टैक्ट फॉर एजुकेशन। दिस इज अ थीम ऑफ वर्ल्ड टीचर डे। क्लियर, जो कि 5 अक्टूबर को वीकेंड से ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच स्टेट टीम वॉन 15th ईरानी कप टाइटल। देखो आप दोस्तों, ईरानी कप को पहले समझने के लिए ये टेस्ट फॉर्मेट में खेला जाता है। किसमें? टेस्ट फॉर्मेट में। पहले तो इतना जान लीजिए कि जो ईरानी कप है ये टेस्ट फॉर्मेट में खेला जाता है। क्लियर, और ईरानी कप कौन कौन खेलती है? रेस्ट ऑफ इंडिया टीम, रेस्ट ऑफ इंडिया टीम एंड अगेंस्ट में जो कि विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी। जिस किसी टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती होगी वो रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ ईरानी ट्रॉफी खेलेगी। क्या खेलेगी? ईरानी ट्रॉफी। और इस बार रणजी ट्रॉफी जीती थी मुंबई ने। किसने? मुंबई ने। तो मुंबई टीम का वीकेंड से ईरानी कप वीकेंड से कप हुआ, जो मैच हुआ किसमें? मुंबई टीम में और रेस्ट ऑफ इंडिया में। और ये जीता मुंबई ने 27 साल बाद, 27 ईयर बाद की, जो कि ईरानी कप जीता है। किसने? मुंबई ने। और इसके कैप्टन कौन थे? याद रखना, आप देख पा रहे होंगे इमेज में, कैप्टन है अजिंक्य रहाणे। जो रहाणे हैं ये इसके मुंबई टीम के कैप्टन हैं। क्लियर, तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि ईरानी कप क्या है, कौन कौन सी टीम खेलती है। तो टीम खेलती है विनर ऑफ द रणजी ट्रॉफी और वो खेलती है रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एडीबी हैज अप्रूव $162 मिलियन लोन टू बूस्ट सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट टू विच स्टेट। देखो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि 162 वीकेंड से $162 मिलियन वीकेंड से अप्रूव कर दिया है। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस स्टेट को अप्रूव करा है? टू एनहांस दी टूरिज्म, टूरिज्म बढ़ाने के लिए उस स्टेट के अंदर। तो वो अप्रूव करा है हिमाचल प्रदेश को। किसको? हिमाचल प्रदेश को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $162 मिलियन लोन अप्रूव कर दिया है टू एनहांस द टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। तो वी कैन से इट एम टू रिवाइव टूरिज्म इन एचपी, मीन्स हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को दोबारा रिवाइव करना इसका एम है। क्लियर, इसका क्या एम है? कि रिवाइव करना टूरिज्म को इन हिमाचल प्रदेश। क्लियर, तो हिमाचल प्रदेश को अप्रूव करा है। और एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मेन ऑफिस है मनीला में। और मनीला किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की। तो याद रखोगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वेयर मैरीटाइम डीकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। देखो, मैरीटाइम डीकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? तो ये हुई है दोस्तों न्यू दिल्ली में। अब क्वेश्चन बनता है कि इसका मेन मोटिव क्या है और किसने कराया? तो देखो, सबसे पहले ये कराया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे। क्लियर, और किसके साथ कोलैबोरेशन करके? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कोलैबोरेशन कर ये कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। अब क्वेश्चन बनता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे के मिनिस्टर कौन है, ये और बता दीजिए आप सर हमें। तो इसके मिनिस्टर हैं
सर्बानंद सोनोवाल। ये कौन है? ये है फॉर्मर सीएम ऑफ आसाम। कौन है? फॉर्मर सीएम ऑफ आसाम सर्बानंद सोनोवाल। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि इसका मेन मोटिव क्या है, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसका मेन मोटिव क्या है। तो दोस्तों इसका मेन मोटिव है कि जो शिपिंग होती है, शिपिंग एंड पोर्ट वर्क ऑन एनवायरमेंट फ्रेंडली। देखो आप जानते हो कि ओशियन में दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। क्या बढ़ते जा रहा है? दिन प्रतिदिन ओशियन में पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, और इसी को ओशियन को बचाने के लिए, उसके एनवायरमेंट फ्रेंडली वर्क करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम है मैरीटाइम डीकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस। वी कैन से ओशियन के अंदर कार्बन ना बढ़े इसको रोकने के लिए कॉन्फ्रेंस होती है। और इवन इस कॉन्फ्रेंस में 200 साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट ने पार्टिसिपेट किया। क्लियर? तो याद रखोगे। तो इसी के साथ 7 अक्टूबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल 8 अक्टूबर को नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।